हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के बीपीएससी करंट अफेयर से संबंधित सवाल जो कि जुलाई 2023 से अभी तक अक्टूबर नवंबर 2024 में जितने भी करंट अफेयर बिहार से संबंधित सवाल है वो सारे सवाल हम लोग एडिटोरिया के बुक के संबंधित सेट प्रैक्टिस के रूप में 50-50 एमसीक्यू के रूप में निकाला गया है। आज मेरा पहला लेक्चर है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल, हाल ही में हुआ लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है केवल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल दो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आरजेडी के द्वारा 3-4 सीट मिला है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, आईआईटी पटना ने किस शिक्षण संस्थान के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन किया है शिक्षा और अनुसंधान के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस में एक विश्वविद्यालय है, नाम है पेट्रोस विश्वविद्यालय। उसी विश्वविद्यालय के साथ जो है आईआईटी पटना और पेट्रोस विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर जो हुआ है वह MOU है ना, यह हुआ है किस लिए? तो याद रखना शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, तीसरा है कि कथन पर विचार करना है कौन सा कथन गलत है। यहाँ पहले ध्यान दे लेना है कि कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना है बिल्कुल जो बिहार से 5 महिला संसद बनी है राइट आंसर हो जाएगा। सभी चरणों में 56.19% मतदान हुआ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक नोटा में जो वोट मिला है पटना बिहार साहिब से मिला, बिल्कुल राइट गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही एक गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 50 सवाल लेके आया हूं आपको करंट अफेयर से संबंधित सवाल 2024 में जितने भी करंट अफेयर सवाल है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में निकालो। आज 50, फिर कुछ देर बाद टोटल लगभग 1000 एमसीक्यू है, वो भी आपका करंट अफेयर से संबंधित 1 सालों का। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो याद रखना है पटना के प्रभाकर नंदन जो है वह तैराकी है, तो तैराकी में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तैराकी में कांस्य पदक जीते हैं कौन? तो याद रखना है नंदन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल, बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना बिहार में बकरी वीर्य बैंक जो है बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल है कि सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी का है? तो याद रखना किस कंपनी ने सीतागढ़ी में रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किया है? तो याद रखना है निरानी शुगर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निरानी शुगर्स लिमिटेड जो है वह सीतागढ़ी में स्थित रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कम समय में हम 50 सवाल जो कि एमसीक्यू के रूप में करंट अफेयर से संबंधित सवाल बता देंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा। अभी लगभग 15 लेक्चर बाद टोटल हमको खत्म करना है, वो भी एग्जाम से पहले। तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब और पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल, अगला सवाल 7 नंबर सवाल है कि बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? तो याद रखना है ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को जो है बिहार राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल है कि बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च की गई कौन सी ऐप का नाम क्या है? तो याद रखना बिहार के द्वारा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जो लॉन्च किया गया ऐप है उस ऐप का नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये सवाल है, क्लीन एयर ऐप बिहार उस ऐप का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल है कि बिहार के नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो याद रखना है पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद पुस्तक का नाम है, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह पुस्तक का विमोचन किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिहार में 2024 में
सभी महिलाओं को मतलब सभी महिलाएं जो 5 टोटल महिलाएं सांसद बनी है उसके सीट कौन कौन से क्षेत्र हैं वो सारे संबंधित सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता रहा है कि लवली आनंद किस सीट से जीती है। तो याद रखना लवली आनंद शिवहर सीट से जीती है, याद रखना शिवहर सीट से जीती है। अगला है शांभवी चौधरी जो है वह समस्तीपुर से जीती है, याद रखना है शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से जीती है। अगला है मीसा भारती जो है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीती हुई है मीसा भारती। ठीक है, चौथा बता रहा है कि वीणा देवी जो है वैशाली लोकसभा सीट से जीती है। और अंत में है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, यह जो है बच गया आपका सिवान क्षेत्र से जीती हुई है। कौन? विजय लक्ष्मी कुशवाहा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ए हो गया, फिर सी हो गया, ई हो गया, उसके बाद डी बी, ए सी ई डी बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 11 नंबर सवाल। कथन दे दिया गया है, कथन के आधार पे हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। पहला बता रहा है कि बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, बिल्कुल नहीं। नागी प्रकृति और नकटी मानव निर्मित राम स्थल है, बिल्कुल नहीं। कांवर झील भी राम स्थल है जो समस्तीपुर में स्थित है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कोई सही नहीं है, सब गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 12 नंबर सवाल है कि IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो यह रखना IGIMS परिसर में जो है आपका क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की सुविधा का उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल है कि 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना के माही श्वेताराज ने कितने पदक पर स्वर्ण पदक जीते हुए। तो याद रखना है 3 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो याद रखना है अररिया जिला जो है वह जुलाई माह में 7 निश्चय कार्य में प्रथम जिला स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन से वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू हुआ था। तो याद रखना भागलपुर हावड़ा बिहार में पड़ रहा है, भागलपुर पटना ये भी बिहार, गया हावड़ा ये भी बिहार। तो मतलब ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है वह बिहार के क्षेत्र से ही शुरुआत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर से संबंधित सवाल 16 नंबर सवाल है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडा दिखाया है। तो याद रखना 6 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडा दिखाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो भी 15 सितंबर 2024 को। ठीक है, 15 सितंबर 2023 को सॉरी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर्य स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है। तो बहुत ही शानदार सवाल है, तो यह रखना ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। बहुत ही बड़ा सवाल है, एकदम 5 स्टार सवाल। जीआई टैग सुविधा केंद्र जो है वह कहां स्थापित किया जाएगा। तो एकदम जहन में बैठा लेना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है। तो याद रखना 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2024 मेला जो है बिहार में पितृ मेला जो लगा है वह 17 सितंबर 2000 से 2 अक्टूबर तक लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल है कि पहली बार मतलब कौन से कथन जो है वह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कथन जो है सत्य बता रहा है। कौन सा कथन सत्य बता रहा है। तो याद रखना है सबसे पहले यह पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा चुने गए थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद बता रहा है और 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद यादव महासचिव, गलत।
वह लालू प्रसाद पर उनके लालू मुहिम पुस्तक भी लिखा गया है, बिल्कुल गलत। वह पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री भी बने थे, बिल्कुल सही है। मतलब 1 और 4 सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यह राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 21 नंबर सवाल। सवाल के कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले बता गया है कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देख लेना है कौन सा कथन हमें सत्य बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहा है कि केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी जो है वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य बन गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन बजट के अनुसार यह 4526 आर्द्र भूमि है। तीसरा बता रहा है कि हरित बजट में सबसे अधिक भूमि उपयोग, नहीं। अगला है कि हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता दी गई, बिल्कुल सही है। मतलब 2 और 4 सही हो तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। 2 और 4 सही जा रहा है आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत ही बड़ा सवाल है, तो यह रखना है 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 जो है यह देहरादून में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया, यह किस जिला में स्थित है? तो यह रखना, यह पूर्णिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? बहुत ही शानदार सवाल है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का निवेशक बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो यार कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में इसका स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बाल कृष्ण बजट के बारे में हमें कौन सा कथन सत्य है वही बताना है। तो सबसे पहले बता रहा है कि पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से ज्यादा है, बिल्कुल यह पहला वाला सही बता रहा है। अगला सवाल, बिहार में 2014-15 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई थी, नहीं, और बाकी सब गलत है, मतलब पहला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो यह रखना, तेज प्रताप यादव को जो है गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति के आधार पर जो है तेज प्रताप यादव को समिति के सदस्य बनाया गया है। किसका? तो यह रखना, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति के सदस्य बनाया गया है। किसको? तो यह रखना तेज प्रताप यादव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। कजरा यानी लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। कजरा यानी लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत जो है वह कितनी है? तो यहाँ 1470 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1470 करोड़ जो है कजरा यानी लखीसराय में सौर ऊर्जा की कुल लागत तय की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। सवाल है कि बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो यह रखना, यह जो है जल संसाधन विभाग बन गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जल संसाधन विभाग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो यह रखना 4 सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 सदस्य है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 30 नंबर सवाल। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहां दर्ज किया गया? तो यह रखना है गया रेलवे पुलिस स्टेशन। जो नया आपराधिक कानून अभी हाल ही में बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस आधार पर बिहार का पहला जो एफआईआर दर्ज की गई वह गया रेलवे पुलिस स्टेशन में ही दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर। कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने L&T के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो याद रखना है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ जो है वह 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के तहत जो है L&T के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। कौन सा कथन सही है, हमको यही चुनना है।
सबसे पहले बता रहा बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। राइट आंसर सही है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक नामक डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 33 नंबर सवाल। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो यार सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत जो है वह पटना में था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन जो है वह कब किया गया था? 6 जुलाई 2022 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर का संबंधित सवाल कहां से पूछ दिया वह किसी को नहीं पता है, मतलब किस क्षेत्र से। तो हमें जो है सबसे पहले 1 साल का प्रीवियस ईयर जो भी करंट अफेयर है पिछले 1 सालों का मतलब टोटल हमको देखना है, क्योंकि यहां से बीपीएससी सवाल 1 साल से पिछले 1 सालों के पूछा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, आप कहीं भी प्रीवियस ईयर सवाल देख लीजिएगा। करंट अफेयर से संबंधित पिछले 1 सालों से जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है वो सारे सवाल पूछने की चांसेस है। और इसीलिए मैंने 50-50 सेट की प्रैक्टिस के रूप में आज मेरा पहला लेक्चर है। ठीक है, ऐसे ही नए नए कंटेंट और जितने भी आने वाले जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है वो सेट प्रैक्टिस के रूप में जो निकालेंगे वो सारे सवाल आपके सामने जो प्रस्तुत करेंगे वो बेनिफिट मिलने वाले। तो प्लीज अभी जुड़ जाइएगा, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना है? बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यह रखना मानवी मधु कश्यप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। सवाल है कि किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यह रहा उदय कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही शानदार सवाल है क्योंकि दिव्यांग है और पर्वतारोही है। ठीक है, उस जगह पे किलिमंजारो में जाके तिरंगा झंडा फहरा है, वो भी बिहार का लाल है। तो बहुत ही मतलब गर्व महसूस यहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। उदय कुमार उसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर पर। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबल पर तिरंगा फहराया है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार मलेशिया। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल यहाँ पर तिरंगा फहराई है सहरसा की रहने वाली लाडली बिहार की लाडली लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर झंडा फहराई है, तिरंगा झंडा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यार हमें पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के टोटल 6 शहरों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 शहरों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर सवाल। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दे दी गई है? तो यार हमें टोटल 31 जो है जिलों को औद्योगिक क्षेत्र विकास के रूप में मंजूरी दे दी गई है। टोटल 31 जिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में एकदम याद रखना है। अगला सवाल 40 नंबर सवाल। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? तो यार ना नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। इसमें जो है बिहार का स्कोर क्या है? तो यार ना 57। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 57 है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी की जिम्मेदारी दी गई है? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यह राइटर्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। राइटर्स लिमिटेड को जो है मुजफ्फरपुर में हो, भागलपुर में हो, गया में हो, दरभंगा में हो, यहाँ पर मेट्रो संचालन जो कर रहा है वह राइटर्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? नीति आयोग का कौन सदस्य नहीं बना है? तो याद रखना है यहाँ पर जीतन राम मांझी बिल्कुल बने हुए हैं, राजीव रंजन ये भी बने हुए, चिराग पासवान ये भी बने, देवेश चंद्र ठाकुर ये नहीं बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवेश कुमार ठाकुर जो है नीति बिहार से
संबंधित है लेकिन नीति आयोग के विशेष आमंत्रित का सदस्य नहीं बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। सवाल है कि बिहार का पहला हॉकी स्ट्रोक टर्फ कहाँ बना है। बहुत ही शानदार सवाल है। यार ना पहला हो या ऑल ओवर इंडिया में बिहार में वो स्पेशल हो रहा हो, तो ऐसे सवाल जो है ना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जा रहा है क्योंकि बिहार का पहला हॉकी स्ट्रोक टर्फ कहाँ बन रहा है, तो याद रखना यह राजगीर में बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजगीर में बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। सवाल है कि बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही कंटाप सवाल, बेसिक नॉलेज। तो यार रखना बिहार का नया डीजीपी है आलोक राज को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आलोक राज को बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कथन दे दिया है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले हम लोग को बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला बता रहा है 2024-25 के बिहार आकस्मिकता निधि 5000 करोड़ के लिए खर्चा की गई, गलत। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति मिली, गलत। मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में क्रिकेट स्टेडियम नहीं, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह रखना बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल। सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो यह रखना 50% से बढ़कर 65% कर दिया गया था, जिसको उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया क्योंकि इंदिरा साहनी केस को जो है यह फॉलो नहीं कर रहा है, 60% से ज्यादा हो जा रहा है। उस आधार पर जो है वह हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका खारिज, मतलब सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो जा रही है। तो याद रखना टोटल 82 हो जा रही है जब नागी और नकटी पक्षी परियोजनाओं को शामिल कर दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वें स्थान पर है। तो यह रखना है IIT पटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 50 नंबर सवाल, और आज के इस क्लास का सेट प्रैक्टिस का करंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस BPSC का करंट अफेयर का अंतिम सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है। तो याद रखना यह जो है पश्चिमी चंपारण में उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि नगर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, के रूप में जो है उद्घाटन किया गया है पश्चिमी चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टोटल जो है 1000 MCQ सवाल है पिछले 1 सालों का। BPSC से सवाल जो करंट अफेयर से संबंधित है वो सारे सवाल जो 2024 से, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूंगा एग्जाम से पहले तक। तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अगर सीरियसली किसी सरकारी दफ्तर में अपना कदम रखना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना माँ बाप का सर ऊंचा करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप एक सीरियसली मोड पे तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल सीरियसली मोड तैयारी करने के वाले ही अक्सर जहां जो है बाजी मार देता है। तो प्लीज जुड़े रहिएगा अंत तक, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये सारे जो है PDF के रूप में आपको अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पर एक लिंक है, वह टेलीग्राम का लिंक है, वहां ओपन कीजिएगा, टेलीग्राम फॉलो कीजिएगा, वहां से आपको ये जो है सेट प्रैक्टिस जो बताया अभी 50 MCQ सवाल, वो सारे सवाल PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।